हाँ, सो अभी तक हमने ऑन पेज के बारे में टेक्निकली काफी कुछ समझा था। जी यार वो जो टेक्स्ट था जो हमने उस दिन डिस्कशन किया था वो ग्रुप में डाला था क्या मैंने? नहीं सर, आपने मुझे मेरी चैट पे दिया था। अच्छा, हाँ हाँ। जी अच्छा, तुम्हारी चैट पे भी दिख नहीं रहा, शायद दूसरे नंबर से डाला था। तो भाई एक तो सिंपल सा तरीका है कि यस, आप टूल तो यूज कर ही सकते हो। जी टूल यूज करने में कोई दिक्कत है नहीं। मगर होता क्या है कि जो टूल्स भी हैं वो इतने कैपेबल नहीं होता है। जी नहीं यार, तुम्हारे चैट पे नहीं दिया मैंने। सर, वो मतलब जब क्लास चल रही थी तब आपने दिया था चैट पे। व्हाट्सएप के ना? नहीं नहीं, व्हाट्सएप की नहीं सर, ये जो जूम पे जो चैट चलता है ना उस पे। नहीं नहीं नहीं, जैसे वो उस दिन जो भी मैंने यहाँ पर लिखा था ना टेक्स्ट पे, जी वो उसकी बात कर रहा हूँ। काफी कुछ लिखा था उस दिन। वो वीडियो में तो रिकॉर्डेड है मगर ओके, चलो खैर। हम्म, तो टूल बेस्ड एनालिसिस तो जरूरी है, उससे हमें फटाफट समझ में आ जाता है, राइट? बट देर आर मेनी थिंग्स जो भाई मुझे तो लगता है मैनुअली ही पॉसिबल, राइट? लाइक करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड, ये कोई नहीं बता सकता। मतलब कोई टूल आपको नहीं बताएगा। वो टूल बता सकता है कि H1 में, H2 में है, या टाइटल में है, हाँ मेटा में है, और कंटेंट में है कि नहीं है, वो ये बता सकता है, राइट? जी बट वो कितना रखना है, कहाँ रखना है, ये तो पॉसिबल नहीं है बता पाना। टाइटल आपको यूनिक खुद से लिखना पड़ेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। फिर पेज में आपके कैनोनिकल टैग है कि नहीं है, वो नहीं आपको कोई टूल नहीं बताएगा, है ना? रोबोट्स टैग, वो कोई नहीं बताएगा, कोई टूल्स नहीं बताएगा। तो मोटा मोटी इतनी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता। एक सेकंड में घर से बना। हाँ जी। ये सारी चीजें हैं, है ना? दूसरा, आपका मतलब मेन वेबसाइट का इंडेक्सिंग हुआ है कि नहीं हुआ पेज जी का, वो आप मैन्युअली चेक कर पाओगे। दूसरा, पैरासिटिक एसईओ के तरीके से आपकी वेबसाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आप मैन्युअली ही चेक कर पाओगे, ठीक है ना? और वेबसाइट में आपका कंटेंट जो है उसमें आपका Q&A बेसिस पे क्या रखना है, ये सब अपने मतलब मैनुअली ही हो पाएगा। दूसरा, उसमें ओके स्कीमा सर। कौन सा रखना है वो आपको खुद से डिसाइड करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि चलो ये देखते हैं यामाहा शोरूम का कौन, अभी जैसे दो तीन प्रोजेक्ट इसके वेबसाइट्स पे हमें काम करना है, रोशन के सारे। तो अभी वी आर नाउ कमिंग ऑन टॉप, राइट? मतलब ये पेज कभी आता नहीं था यहाँ पे, यामा शोरूम राजा पार्क, ठीक है? जी बट क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज ये पेज इंडेक्स ही नहीं था, ओके। है ना? और ये कहीं रैंकिंग में था ही नहीं, नॉट टॉप 100 कहीं नहीं था। क्यों नहीं था? वही पेज इंडेक्स ही नहीं था। वेबसाइट पे हमने बना के रखा हुआ है, ठीक, फिर भी नहीं था। बट अच्छा, जैसे ही इंडेक्स हुआ देखो टॉप 20 में आ गया, टॉप 10 में आ गया बेसिकली। क्यों आ गया? बिकॉज इसकी आज तक हमने जो रोशन यामा .com है उसकी बैकलिंक्स हमने काफी अच्छी बना रखी थी। मतलब वेबसाइट में पोटेंशियल तो था ग्रो होने का, बट ड्यू टू लैक ऑफ कंटेंट
इट वाज नॉट रैंकिंग एट ऑल। ठीक है ना। मतलब सर यदि हमने मेन यूआरएल पे काफी सारी बैकलिंक बनाई है और हाँ अपन नया कोई कंटेंट डालते हैं उसमें, तो उसके भी रैंक ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ऑन दी अदर हैंड, अगर हमने कंटेंट डाल दिया मगर हमने इंडेक्सिंग भी करवा ली मान लो, मगर हमने जी। बैकलिंक्स नहीं बनाई, तो भी रैंकिंग नहीं आएगी। ओके सर, मतलब मेन सिर्फ सारी चीज बैकलिंक्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। हाँ बिकॉज देखो सर्च इंजन जो है गूगल का, दैट इज बेसिकली अ बैकलिंक बेस्ड सर्च इंजन, है ना। तो ये देखो, ये रोशन यामा का हमने एचरेफ में चेक किया, तो ये जो यूआर बना है, ये जो बैकलिंक्स बनी है, ये सब अपने ही काम किए, हमने ही जी। इस पे जो काम किया हुआ है। ठीक है, बस उसका वो जो पर्टिकुलर पेज था वो कहीं रैंक मतलब था ही नहीं पेज पे, तो जी। गूगल पे कहीं पर, ये देखो सारी वेबसाइट अपनी बनेगी, है ना। बट हाँ, इससे रिलेटेड हमने वेब 2.0 शायद नहीं बनाए, उनको इंडेक्सिंग करवा देंगे तो और अच्छे से हो जाएगी। जी। सेम विथ रोशन मुंडई .com, उसका डेटा देखोगे तो और अच्छा, मतलब उसके तो बहुत सारा वर्क हुआ है इस पे, और तकरीबन 100 से ज्यादा बैकलिंक्स बनी हुई है, रेफरिंग डोमेन 200 से ज्यादा बैकलिंक्स हो चुकी है, मतलब कई सारी, ये देखो, है ना। बस क्या दिक्कत है, रेगुलर नहीं बन रही है बैकलिंक्स, तो इसलिए थोड़ा नीचे जा रहा है, रेगुलर बनेगी हर हफ्ते हर 15 दिन में, तो ये अच्छा ऊपर आते जाएगा। और सर ये बैकलिंक सारी वो अलग अलग है ना, कोई बिजनेस प्रोफाइल, कोई क्लासिफाइड, कोई पीपीटी, सब अलग अलग जगह से आ रही है बैकलिंक। हाँ हाँ, वही है, ये देखो क्लासिफाइड हो गई, बिजनेस प्रोफाइल हो गई, ये देखो, ये सब मतलब तुमने भी काम किया है, सबने भी काम किया है पहले, जी सर। जो पहले इसमें थे वो उन्होंने काम किया जी है ना। सर, मैंने मैंने जो टूल परचेज किया है ना, उसमें से मुझे आरिफ टूल मिल नहीं रहा है। कौन सा टूल परचेस कर लिया तुमने? यही सर जो एसीओ अड्डा से मैंने ये लिया है ना हाँ हाँ सर, इसमें ये आरिफ टूल, ये एच आरिफ पता नहीं हाँ मिल हाँ। नहीं रहा है। आपने 599 का परचेस किया? जी सर। अच्छा, कब किया तुमने परचेस? सर वो आपने कहा था ना, वो मतलब जब अपनी मीटिंग हुई थी उसके एक दो दिन बाद परचेस किया था। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। तो भाई ऑफिस में आके वो भर के दे देना, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, एक चालान फॉर्म होता है, वो दे देना वो पवन सर को, जी है ना। तो उसको जी। मैं कर दूंगा रिवर्स, है ना। अच्छा, जी दूसरा देखो, ये एक्चुअली इन्होंने अपडेट किया है, इन 599 कॉम्बो दे आर नॉट इंक्लूडिंग एचएफ, ओके। है ना। हाँ सर, ये इसमें हाँ अब दिख रहा है, मतलब हाँ एशियम रस वगैरह सब सारी चीजें पर हो रही है ना। है। जी सर। सर मतलब अब ये वाला लेना पड़ेगा सर, 5। हाँ, क्योंकि इस महीने से ना जितने भी इंटरनेट पे जितने भी ग्रुप बाय टूल हैं, सबके प्राइसेस बढ़ गए हैं। सब देखो, अकेला एचएफ का ही प्राइस इतना का है। ओके सर। तो, तो मेन सर वही बाकी, है ना, एच एफ मेन तो वही है। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है वही ना यार, नहीं तो पहले इतने में 3 महीने का आ जाता था, जी और सर। अब अकेला इतने में एचएफ आ रहा है। तो अगर हमारे पास हेवी वर्क है, नहीं तो देखो एसीएम रश में भी सेम टू सेम चीजें हो जाती हैं। जी इनफैक्ट एसीएम रश भी हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। एचएफ तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक मतलब हाथ में 10 प्रोजेक्ट ना हो और उसी जी। से वो 1000 रुपये ना निकाल रहे हो, तो नहीं करना चाहिए। ओके सर। टूल्स में तभी इन्वेस्ट करो जब यू आर गेटिंग एम्पल अमाउंट, जो कि मतलब आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो टूल के भी मिल रहे हैं, जी तभी टूल्स में खर्चा करो। ऑल्दो एचरएफ में और एसीएम रश में जो इनका जो डेटाबेस है, वो थोड़ा आगे पीछे, ये 19-20 का फर्क रहता है हमेशा। जी।
समटाइम्स यू विल सी कि जो SEMrush में है वो सही बिल्कुल करेक्ट डेटा दिखा रहा है और वहां पर थोड़ा सा डिले चल रहा है, ऐसा भी होता है। जी ये देखो इस समय काम बहुत रेगुलर चल रहा था हमारे यहाँ, और अक्टूबर के करीब से मतलब वो देखो ठप हुआ है जो, क्योंकि कोई था ही नहीं काम करने के लिए। जी यहाँ पर जो पुराना प्रीवियस एक एम्प्लॉय थी दमन, वो अच्छा काम कर रही थी, रेगुलर काम कर रही थी, जी। तो इसलिए इतना अच्छा गुड हो गया था। ये सारे कीवर्ड्स को रैंक करने लगता है, और ये रैंक वही है, पेज जैसे ही हमने इंडेक्स किया तब जाके रैंक होने लग गया, नहीं तो जी पहले रैंक नहीं हो रहा था। ओके, सो चलो अब एक काम करते हैं, जो टाइटल मेटा ये सब के पहले बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये जैसे जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई उन सबको एक एक करके हम समझते चलते हैं, करते चलते हैं, है ना, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कोई भी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, तो उसको एक ही तरीके से देख के समझा जा सकता है, वो है टाइटल या मेटा ऑप्टिमाइजेशन, है ना। अब तो किसी मतलब तो किसी भी पोर्टल का, किसी पेज का टाइटल हमें किस तरीके से लिखना चाहिए वो डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, इन सबसे पहले तो डेफिनेटली यू शुड हैव कीवर्ड, किस तरह का कीवर्ड, कैसा कीवर्ड, वो सब अपन को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे यामाहा शोरूम, ये एक कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड है यामाहा सर्विसेज, सर्विस सेंटर। ठीक है, तो अब कहने के लिए एक ही शोरूम है, वहीं पर सर्विसिंग भी होती है, वहीं पर शोरूम भी है, तो क्या हम ये दोनों कीवर्ड एक ही पेज में डाल सकते हैं? तो एक एक करके चेक करना चाहिए, एबी टेस्टिंग का जैसे आपने बताया था। देखो AB टेस्टिंग तो ठीक है, अच्छा है, गुड पॉइंट। अगर हमें बिल्कुल क्लू नहीं लग रहा है तो हमें करना चाहिए AB टेस्टिंग, है ना। जी बट व्हेन वी टॉक अबाउट यामा शोरूम, यामा सर्विसेज, ये दोनों ही डिस्टिंक्टिव कीवर्ड्स हैं, अलग अलग, है ना। अगर हाँ कंपल्शन है कि एक ही में आपको करना है, तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस विद बोथ ऑफ द कीवर्ड, राइट। लाइक इसको लिखने का तरीका क्या होगा? सर, इनकी लेंथ भी बता दीजिए, 60 to 65 होती है आई थिंक टाइटल की। हाँ हाँ, टाइटल के 60 to 65 होती, बट देखो कहने का मतलब ये है कि 60 to 65 या फिर कम से कम 50 कैरेक्टर के अंदर अंदर आपके कीवर्ड्स आ जाने चाहिए। ओके। जिन कीवर्ड्स पे आप वाकई रैंक चाह रहे हो, वो आपका जितनी जल्दी आ जाए वो अच्छा, ठीक है ना। जी बाकी 60 65 कैरेक्टर के बाद चर्न आउट हो जाता है, मतलब ऐसे डॉट 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 आ जाते हैं। ये देखो, ये टाइप नहीं, ये देखो यहाँ पर राजा पार्क के बाद 3 डॉट आ गए, 3 डॉट आ गए। अब इसके आगे अगर कोई कीवर्ड होगा तो भी वो किसी काम का नहीं जी है। सर। ओके, और सर, तो ब्रांड नेम का आपने बताया था शायद सामने ही रखना चाहिए ना, बाय डिफॉल्ट गूगल सामने दे देता है। हाँ हाँ, अब देखो वो डिपेंड कर रहा है, टाइटल हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो किस पेज का कर रहे हैं, तो आर वी ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर होम पेज ओके। और एनी इनर पेज, राइट। अगर होम पेज के लिए है तो देर आर फॉर्मेट लाइक ब्रांड नेम कॉलन देन स्पेस देन कीवर्ड, कीवर्ड लोकेशन, ठीक। एक ये फॉर्मेट होता है। दूसरा फॉर्मेट होता है कीवर्ड, कीवर्ड लोकेशन देन ब्रांड, राइट। तीसरा होता है 5 कैरेक्टर, कीवर्ड, कीवर्ड 5 कैरेक्टर और ब्रांड। ये तीन मतलब मोस्ट कॉमन तरीके हैं
और नहीं तो चौथा जो है वो एक सेंटेंस ही आप बना दो, लाइक कीवर्ड बाय ब्रांड, हमने बाय मेंशन कर दिया, राइट। तो एक कहीं पर डैश नहीं है, हाँ कॉमा जरूर है, बस ना ही पाइप कैरेक्टर है, और ये पूरा खत्म हो रहा है विथ बाय, राइट, बाय वर्ड आ रहा है इसमें। तो एक सेंटेंस वाइज देखा जाए तो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये 4 तरीके होते हैं आपके होम पेज पे टाइटल लिखने के, ठीक है। ओके सर। तो अब अगर बोला जाए कि यार ये हमें, सबसे पहली चीज, क्या ये होम पेज है? नहीं, दिस इज एन इनर पेज, है ना। तो ये जो 2 कीवर्ड हैं ये कहाँ जाएंगे? इनर पेज पे जाएंगे, ठीक। अब मान लो कि रोशन यहामा है, ऑब्वियसली दैट इज अ शोरूम एंड सर्विस सेंटर, ठीक। अब अगर उनका एक ही आउटलेट होता, ये कभी इनर पेज बनने की नौबत ही नहीं है, जी। ठीक है। तो मतलब एक ही पेज था वो तो फिर रोशन यामा का। तो ये 2 कीवर्ड आपके होम पेज के लिए किस तरीके से लिखते? हाउ would you create a title for a home page using these 2 keywords? ये अलग अलग कीवर्ड आपको पता चले, राइट। ये पूरा आपको करना है, इनको पिरो के, इनको अच्छे से आपको एनी ऑफ दीज फॉर्मेट आपको बनाना है। तो एक तो मैं बना देता हूँ, तो सबसे पहला है, राइट, क्योंकि होम पेज के लिए बना रहे हो तो दिस इज स्ट्रिक्टली गो विद द होम पेज, राइट। तो आपका आ गया रोशन यामाहा कॉलन आपका ऑथोराइज्ड शोरूम एंड सर्विस सेंटर इन जयपुर, or either in Raja Park, Jaipur. This should be your one type of, right? अब इसी को बाकी के तरीके से देखा जाए तो भाई यामाहा शोरूम कॉमा सर्विस सेंटर इन राजा पार्क डैश रोशनी। ये सेकंड तरीका हो गया। थर्ड तरीका आप, हाँ थर्ड तरीका वाला ध्यान से, यामा शोरूम या यामा ऑथराइज शोरूम, राइट, यामाहा सर्विस सेंटर इन राजा, राइट। तीसरा वही जैसा ये वाला था, इसमें बस आप क्या कर रहे हो, बाय लगा दो, ठीक है। अब ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है, राइट। मतलब कि अगर आप एग्जैक्टली कीवर्ड पे रैंकिंग लाना चाह रहे हो तो आपने ये जो पाइप कैरेक्टर डाला है उसको आप सेग्रीगेट करने के लिए दिखाते हो कि यस दिस फ्रेज इज डिफरेंट, दिस फ्रेज इज डिफरेंट, एंड ये फिर एज ए ब्रांड नेम तो आखिर में आना ही है ना। यहाँ पर आपने क्या किया, आपको पता है यामा है, राइट। तो यामा को बार बार रिपीट करने से अच्छा यामा को हमने सबसे पहले रखा प्रायोरिटी पे, यामा शोरूम सर्विस सेंटर। अब इसको गूगल किस तरीके से कंबाइन करेगा, यामा शोरूम इन राजा पार्क, यामा सर्विस सेंटर इन राजा पार्क, ये दोनों ही कीवर्ड को जस्टिस करेगा, है ना। एज सुन एज योर phrase is having all the keywords, आपका काम बन रहा है ना। तो जब हमारे पास कीवर्ड्स अलग अलग रहते हैं
तो उनको इस तरीके से मीनिंगफुल तरीके से सेंटेंस बना के या मीनिंगफुल तरीके से कीवर्ड का प्लेसमेंट करके रखा जाता है ना। तो ये ओके, रहा मतलब अपना। सर ये जो पाइपलाइन वाला आपने बताया ये अलग अलग काउंट करेगा गूगल, मतलब सेग्रीगेट कर देगा इससे। हाँ, अब देखो गूगल को भी हमने अलग अलग बता दिया, और दूसरा अगर कोई पढ़ भी रहा है तो उसको भी ये अलग अलग कीवर्ड समझ में आ रहा ओके। है ना। अब जैसे कि एसईओ इंडस्ट्री में होता है, एक तो आप सिंपल सा लिख सकते हो, एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, है ना, स्लैश एसईओ सर्वर फॉर एग्जांपल। ये हमने एक पेज बनाया जहां पर इंडिया लेवल के पैकेजेस डले हुए हैं, एंड वी आर प्रोमोटिंग दिस पेज फॉर आउट ऑफ इंडिया, राइट। अब लोग बाग क्या करते हैं, एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, 5 कैरेक्टर, एसईओ पैकेजेस इन इंडिया, 5 कैरेक्टर, एसईओ सर्विस। क्यों? क्योंकि ये सेपरेटली इसके सर्चेज अलग हैं, इसके सर्चेज अलग हैं। तो ये दिस काइंड ऑफ ए थिंग इज क्वाइट ओल्डर वर्जन, जहां पर हम कीवर्ड को सिर्फ ठूस रहे हैं, है ना। अब अगर सर्च मतलब खुद भी देखोगे जब किसी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज, तो मैक्सिमम टाइम क्या है, आप ऑलरेडी जो वेबसाइट रैंक कर रही हैं आप उनको ही जज करते हो। भाई इन्होंने टाइटल कैसे लिखा है, इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा है, आप उसी बेसिस पे करते हो। जी। तो मैक्स और अभी भी आज भी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पर इस तरीके से डला हुआ है। मतलब सर ये ओल्ड तरीका हो गया क्या, मतलब पाइपलाइन वाला? हाँ, क्योंकि देखो तरीका, नया वाला तरीका क्या बोलता है, ये देखो यहाँ पे भी एसईओ सर्विसेज इन इंडिया डैश अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज इंडिया, ऑल्दो दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, बट ये देखो रैंक ही कर रहा है। एसईओ पैकेजेस इन इंडिया, 5 कैरेक्टर, एसईओ सर्विसेज प्राइसिंग। ये दोनों कीवर्ड की अपनी सेपरेट सर्चेस हैं, सेपरेट उसके कंपटीशन है, बट इसको सिर्फ रैंकिंग के लिए, प्योर रैंकिंग के लिए रखा हुआ है ना। बट अब क्या है कि देखो यूज हो रहा है, रैंक सब काम हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, जी। राइट। सिर्फ हम इसको इसलिए डिसकंटिन्यू कर दें कि ये पहले चल रहा था, अभी यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी रैंक आ रही है, रैंक आ रही है तो ट्रैफिक आ रहा है, काम खत्म, है जी। ना। बट अब गूगल क्या बोलता है कि इंस्टीड ऑफ पुटिंग कीवर्ड्स एज, सिर्फ कीवर्ड को ऐसे ही रख दो, इससे अच्छा है कि ट्राई टू क्रिएट अ रीडेबल सेंटेंस, राइट। जितना ज्यादा इंग्लिश फ्रेंडली होगा उतना ज्यादा आपका काम बनेगा। मगर ये देखो, ये हमारा तरीका, क्योंकि होम पेज है ना, यह भी इन्होंने सेपरेट एसईओ पैकेजेस सेक्शन में लिखा, ये सब देखो रीडेबल तरीके से लिखा हुआ है इन्होंने, मगर फिर भी कौन बीट कर रहा है, जी। जो रीडेबल तरीके से नहीं लिखा हुआ जी। है ना। तो इट डजेंट मैटर, जैसा जो तरीका आपके काम करे आपके लिए, उस तरीके को यूज करना चाहिए, ओके। है ना। तो अभी जैसे कि ये एक इनर पेज है ना, इसका होम पेज का क्या टाइटल होना चाहिए। होम पेज का हमने टाइटल सिर्फ इतना लिखा है कि भाई ये एक यामाहा का शोरूम है। लोड होने देते हैं इसको। क्या बात है, वेबसाइट लोड नहीं। अगर ये सिंगल पेज की वेबसाइट होती, और मतलब एक ही शोरूम होता और जो या राजा पार्क में होता, तो उसके लिए तो होम पेज का टाइटल हम ये बिल्कुल जो लिखा है ना, यही सूटेबल होता, राइट। बट क्योंकि दिस वेबसाइट हैज मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल बिजनेस लोकेशंस, तब जाके हमने इसका वेबसाइट का आर्किटेक्चर कैसा किया है। फाइंडर्स के अंदर सर्विसेज सेंटर अलग है, फिर शोरूम्स के अलग अलग हैं। अगर कोई सर्विस सेंटर से सर्च करेगा तो उनको मिलेगा, और शोरूम से सर्च करेगा तो उनको अलग अलग पेज मिलेगा, राइट। तो क्या ये जस्टिफाइबल है कि ये कीवर्ड होम पेज पे जाना चाहिए, ये जो हमने लिखा है, क्या ये होम पेज के लिए है?
नहीं, ये कायदे से इनर पेज के लिए है। अच्छा, ये ऊपर वाला तो जाएगा, इनर पेज के लिए ये तरीका ही सही रहता है, क्योंकि इनर पेज बता रहा है कि राजा पार्क में आपका शोरूम है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? क्योंकि यस। इनर पेज के लिए जो फॉर्मेट है वो बाकी की जो 3 हमने डाले हुए हैं, ये फॉर्मेट काम करती है ना। इंस्टीड यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, पेज, देन फिर कीवर्ड, कीवर्ड लोकेशन, पेज, कीवर्ड, कीवर्ड लोकेशन, पेज, कीवर्ड, मतलब कि वो एग्जैक्टली पेज है किस चीज का, वो हम उसको यहाँ पर लिखते हैं, राइट। अब जैसे ये पेज ही है शोरूम राजा पार्क में, तो उसको रिपीट करने की बजाय वही लिख देते हैं, यामा शोरूम राजा पार्क जयपुर, वही पेज है बेसिकली। फिर वो जब मतलब क्या क्या लिखा हमने, यामा शोरूम इन राजा पार्क, कॉमा जयपुर, स्लैश रोशन यामा। ये देखो, ये है एग्जैक्टली द करेक्ट टाइटल ऑफ दिस इनर पेज। यहाँ पर बेवजह हम शोरूम क्यों नहीं, सर्विस सेंटर क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज फॉर सर्विस सेंटर वी हैव अ डेडिकेटेड पेज, है ना। एक एक छोटी छोटी चीज हमें यहाँ पर देख के ध्यान से रखनी पड़ेगी। जी। अब यामा शोरूम सर्च कर लिया, यामा सर्विस सेंटर भी डाल के देखते हैं, क्या हमारी वेबसाइट का वो वाला पेज रैंक कर रहा है? यहाँ तो रैंक कर रहा है, अच्छी बात है। रोशन यामा, यस। अब ये देखो एक गड़बड़, रोशन यामा में हमने डाला तो, बट ये हम कहीं पर 20वें 25वें नंबर पे रैंक कर रहे है ना। मगर जी। ये कौन सा है, ये शोरूम का है कि सर्विस का है? शोरूम का ही पेज रैंक कर रहा है। जी। इंस्टीड कौन सा पेज रैंक करना चाहिए हमारा? सर्विस सेंटर, ये वाला सर्विस सेंटर वाला पेज रैंक करना चाहिए। सर कीवर्ड क्या लिखा आपने, तो मतलब जैसे ये वाला क्यों रैंक करना चाहिए, आपने कीवर्ड क्या लिखा? हाँ, मैंने कीवर्ड लिखा यामा सर्विस सेंटर इन राजापुर, ओके ओके ओके, हाँ मतलब सर्विस सेंटर वाला आना चाहिए। है ना। कोई भी जनता है वो तो वहां जो रह रही है वो यही सर्च करेगी, है ना। जी। तो अब बट आ कौन सा रहा है? शोरूम वाला। जी। अब व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब क्यों नहीं आ रहा ये वाला पेज? तो भाई सबसे पहली चीज हमें चेक करनी है कि क्या ये इंडेक्स्ड है। ये देखो, ये इंडेक्स है ही नहीं, ओके। है ना। दूसरा भाई, कीवर्ड वाइज तो देखा जाए तो ये सही लिखा हुआ है कीवर्ड, है ना। अच्छा, फिर भी अगर रैंक नहीं करेगा तो हमें इसमें और कीवर्ड डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट। अमंग दीज टू पेजेस गूगल शुड नो विच पेज इज मोर रिलेटेबल टू सर्विस, राइट। तो यहाँ पर एक बार कीवर्ड डाला हुआ है, यहाँ पर भी एक बार कीवर्ड डाला हुआ है, मगर फिर भी अगर इसी को लेगा तो फिर हमें इस पेज में कीवर्ड डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी ऑफ दिस कीवर्ड। बट एज ऑफ नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये पेज इंडेक्स्ड ही नहीं है, तो उसका सर। क्या सॉल्यूशन है? जी। सर इंडेक्स होने के लिए फिर भी कितने 7 डेज लगते हैं या गूगल ही अरे डिपेंड नहीं, करता आजकल तो बहुत फास्ट हो जाता है। आप यहाँ पर वो बताओ उसको, और विद इन 1 डे आपका काम हो जाता है। है? सर आप कह रहे थे ना कोई पेड टूल भी रहते हैं इंडेक्स कराने के लिए? एसईओ ऑटो पायलट, रोशन, हाँ। हम्म,
ये रहा पेड टूल, जिससे ये सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटेड बैकलिंक क्रिएशन करने के लिए, बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है ये। और लीडिंग एसईओ सॉफ्टवेयर, पेड है सर ये? हाँ ये पूरा पेड है भाई। तो सर इसमें एक दिन में कितनी बैकलिंक बन जाती है? बना लो 500 ही बना लो। 500 बन जाती है सर? और तो कोई जिस तरीके प्रॉब्लम से तो नहीं वो होती जो सर, मतलब? सॉफ्टवेयर काम करता है ना, जो जो इंस्टाग्राम से ईमेल आईडी निकाल रहा था, जी। बस वैसे ही ये भी है। इसके लिए सेपरेट सिस्टम में डाल दो और फिर वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा। सर आपने मतलब इस टूल को यूज करके कभी परचेस किए हैं बैकलिंक्स? हाँ यार किए हैं, जो अफिलिएट साइट्स के लिए हमने किया था। क्लाइंट साइट के लिए हम कम ही करते हैं इससे, मतलब जो थर्ड टीयर को, सेकेंड टीयर थर्ड टीयर जो बैकलिंक्स होती हैं, हम उसमें फिर यूज करते हैं इसको। सर टीयर्स मतलब मींस क्वालिटी? नो 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 नो, ये कह लो कि आरओ। हाँ जी, ये देखो, ये जैसे अपने लिंक बिल्डिंग करते हो अभी, है ना? जी। तो क्या करते हो कि सीधे वेबसाइट ली, ये जो पहली टीयर वन लिंक दिख रही है, जी। ये टीयर वन वो साइट है जहां पर आप अपनी वेबसाइट की लिंक छोड़ रहे हो, जी। राइट? टीयर टू वन कौन सी साइट है, जहां पर आप टीयर वन की लिंक छोड़ रहे हो। ओके। मैंने आपसे एक दो बार काम करवाया ना कि एक वेब 2.0 की लिंक आप दूसरे वेब 2.0 में डालो, जी हाँ सर। है ना? वो यही करवाया था मैंने। ओके। टीयर टू लिंक बिल्डिंग वेबसाइट्स में आप डायरेक्टली वेबसाइट, मेन वेबसाइट की लिंक नहीं डालोगे। किसकी डालोगे? इसकी डालोगे। मतलब कि ये कौन, ये मंत्री है, ठीक है, मामा जी शिवराज सिंह चौहान, जी। ये उनके तीन छर्रे, जी सर। राइट? बट इन तीनों में से जो कौन स्ट्रांग माना जाएगा? जिस छर्रे की अपनी खुद की सेना होगी, जी सर। राइट? तो बस कंसेप्ट वही है कि हमें छर्रों की सेना बनानी है, राइट? तो जी। बस उससे बैकलिंग मिल रही है, मामा जी टॉप पे हैं, जी। है ना? अगर मामा जी की डायरेक्ट लिंकिंग इससे नीचे वाले से कहीं से हो जाए, यूजुअली ये नीचे वाले होते कौन है? खराब लोग ही होते हैं ना, जी हाँ गुंडागर्दी सर। करते हैं जो, है ना? पॉलिटिकल बैकलिंग समझोगे तो एसईओ परफेक्ट समझ जाओगे। जी सर। तो ये जो तीसरे चौथे लिंक पे जो रहते हैं नीचे के नीचे, ये वही भाजयुमो कार्यकर्ता और जो सीधे गुंडागर्दी करते हैं, ये वही लोग होते हैं, है ना? कहीं पे भी रैली कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तो भाई जो आपकी वेबसाइट है वो डायरेक्टली इनसे तो कनेक्ट नहीं करेगा ना। जी। अगर जी। इनसे कनेक्ट करोगे तो आपका मीडिया में नाम उछल जाएगा, बोलेगे देखो मामा जी के डायरेक्ट कनेक्शन के, है ना? जी। तो वैसे नहीं करना। ये वीडियो मुझे वो हटाना पड़ेगा लगता है। नहीं सर। सर दो ही लोग तो हैं मीटिंग में। तो दिस इज कॉल्ड लिंक बिल्ड, टीयर वाइज लिंक बिल्ड, है ना? तो वैसे ये पॉइंट आया कहाँ से था, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ हाँ हाँ, ये क्वालिटी बैकलिंक, हम वही है कि टीयर वन वाली क्वालिटी बैकलिंक कहेंगे। और हाँ, जो ऑटोमेटेड वेबसाइट्स इससे बनाएंगे
वो हम नीचे की थर्ड फोर्थ थ्री टीयर फोर्थ टीयर वाली बैकलिंक बनाएंगे। जी अभी जैसे वो तुमने देखा पास सीएस वालों की हमने बैकलिंक बनाई थी, वो इसी सॉफ्टवेयर से जी हाँ बनी। जी हाँ, मैंने सर देखा था एक बार। हाँ, इसी सॉफ्टवेयर से। लगता है इन्होंने इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर हटा दिया, कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। ओके। वीडियो रैंकिंग अब ये चार ही चीज कर रहा हूँ। एक और टूल है जीएससी एसईओ टूल। हाँ, ये थोड़ा लो क्वालिटी नहीं, जीसीएस क्या था यार। हाँ जीसीएस, था। नहीं, ये वाला टूल मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा उससे वेरियर। हाँ, इस पोर्टल में जाके आप सर पूछोगे जीएससी लिंक बिल्डिंग टूल, तो आपको मिलेगा। एक और सॉफ्टवेयर है, अभी मिल नहीं रहा, वो शायद डिसकंटिन्यू हो गया। जी ऐसे वो एसयू हैकर ऐसी ऐसी वेबसाइट्स में शायद मिल जाए आपको। खैर, तो क्या था, लिंक इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। ये देखो, इस तरह के टूल्स अवेलेबल है। अब ये इनकी थोड़ी सी चेक करनी पड़ेगी कितने ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं तो उसी को प्रेस करता था जो अभी देखा था ना अपन, एसईओ ऑटो पायलट। उनका टूल था लिंक इंडेक्सर एसईओ ऑटो पायलट। हाँ, नहीं इन्होंने हटा दिया। ये देखो, पहले हुआ करता था एसईओ ऑटो पायलट लिंक इंडेक्सिंग टूल, अब हट गया है। ये वाली कम्युनिटी के बारे में पता है आपको? हाँ सर, ज्यादा तो नहीं पता, तो हैकिंग का ऐसा कुछ है सर? हाँ नहीं, एक्चुअली फोरम है, यहाँ पर आपको सारे के सारे तरीके, अच्छे तरीके गंद तरीके सब पता चल जाती हैं। जी चलो, वो टूल तो शायद डिसकंटिन्यू हो गया, बाकी तो ऐसे ही अवेलेबल हैं, इन लोग को चेक करना पड़ेगा। खैर, फिलहाल अभी इसको इंडेक्सिंग करवाते हैं भाई। जी कैसे, ये ओपन कर लिया, यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना होता है, जैसे कि कीवर्ड हमारा टाइटल क्या है, यामाहा शोरूम इन राजापाल, राइट? बट यूआरएल में आप, एक वर्ड मिसिंग है, ये जो टाइटल में लिखा हुआ है और ये जो यूआरएल है, वो कौन सा वर्ड मिसिंग है, बता सकते हो? एक मिनट सर, फिर से बोलिए, क्या कहा आपने? ये जो
टाइटल लिखा हुआ है सेंटेंस जी और ये जो यूआरएल बना हुआ है, जी तो कोई एक वर्ड है जो मिसिंग है यूआरएल में। ओके देखो, इसको देखो और इसमें देखो, वो कौन सा वर्ड है जो मिसिंग है? सर सर इन हाँ जी। क्यों मिसिंग है? बिकॉज इन बाय द ऑफ, है ना, दैट, ये सब और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, और बहुत नॉट कीवर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। स्टॉप वर्ड्स को हम यूआरएल में नहीं डालते, जी ठीक है ना। और कोशिश ये करते हैं कि जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसमें हम स्टॉप वर्ड्स को कम से कम इंक्लूड करें, क्योंकि ये सिर्फ जगह घेरने के काम आते हैं, रैंकिंग में काम नहीं आते, है ना। हाँ, ये यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल इंडेक्स, रिक्वेस्ट डाल देते हैं। अब ये अगर कल तक इंडेक्स करता है तो डेफिनेट सी बात है ये वाला पेज रैंक करने लग जाएगा, वो वाला पेज नहीं करेगा, ठीक है ना। सर जैसे मान लीजिए किसी कीवर्ड पे हमारी जो वेबसाइट है वो किस पोजीशन पे आई है, ये मैनुअली चेक कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर भी है इसके लिए? सॉफ्टवेयर का बताया तो था, एसईओ रैंक। ये एक रैंक ट्रैकर है। दूसरा ये जो टूल, मतलब ये देखो, ये क्या नाम है इसका, एसईएम रश। जी इन सारे टूल्स में पता चलता है, बट ये थोड़े रियल टाइम नहीं है, ये थोड़े पुराने टाइप के रहते हैं। जी रियल टाइम में अगर करना है तो मैनुअल ही तरीका सही है, और या फिर ये टूल जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो वाला टूल ज्यादा सही है, क्योंकि वो रियल टाइम में वहीं के वहीं चेक करके आपको बताता है ना। अब ये एसईएम रश के हिसाब से देयर आर 15 कीवर्ड्स ऑन विच वी आर रैंकिंग समवेयर, लाइक रोशन हुंडई जयपुर, क्योंकि रोशन वर्ड आ रहा है। हुंडई सर्विस सेंटर 22 गोदाम जयपुर, ये अगर कीवर्ड है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, उसमें हम टॉप 3 में है, दैट इज वेरी गुड। सर हुंडई ये क्या वर्क, क्या कहा आपने, ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। ओके मीन्स सर थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, अरे चलो, ओके। इफ यू रिमेम्बर, देयर आर 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कौन कौन से? एक होता है नेविगेशनल, एक होता है इंफॉर्मेशनल, एक होता है ट्रांजैक्शनल, ठीक है। जी ये कीवर्ड, और एक होता है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब मनी कीवर्ड, जी जिससे आप, मतलब अगर इस कीवर्ड पे अगर आप बिल्कुल रैंक करते हो तो आपको सेल्स होना पक्का है ना, चांसेस बढ़ जाते हैं लीड्स आने के, सेल्स आने के। ट्रांजैक्शनल मतलब ऐसे कीवर्ड्स जिसमें बाय, सेल, परचेज, राइट, डिस्काउंट, ऐसे कीवर्ड होते हैं। इंफॉर्मेशनल मतलब हाउ टू गेट माय हुंडई, या हाँ, हुंडई कार सर्विस। ये मतलब ऐसा कीवर्ड है जिसको पढ़ के क्या लग रहा है, सामने वाला सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा जी हाँ है ना। या फिर हाउ टू सर्विस एट होम, ये हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल मतलब, नेविगेशन हम क्या करते हैं, किसी लोकेशन के लिए नेविगेशन करते जी मैप हैं, है ना। तो मतलब मुंबई सर्विस स्टेशन नियर, या इन 22 गोदाम, लोकेशन की बात,
ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह के कीवर्ड्स हैं। अब अगर तुम्हें मैं पूछूं कि ऐसा कोई कीवर्ड इन इन चारों में से बताओ, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शनल एंड कमर्शियल, इन चारों में से सबसे ज्यादा सर्चेस किसके होंगे? तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन की। हाँ जी। बट इंफॉर्मेशनल वाला खरीदता है क्या? नो सर। नहीं। क्या चांसेस है इंफॉर्मेशनल वाले कीवर्ड को सर्च करने वाला पर्सन आने वाले समय में खरीदारी करेगा? चांसेस जी हैं, सर। है ना, हो जी सकते सर। नहीं भी हो सकते। हाँ सर, कोई भी बट पर्सन कोई भी चीज लेने से पहले पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेगा, देन उसके बाद ही। हाँ, बट एक बात ये मुझे बताओ कि जो भी हमने सोशल मीडिया में पढ़ा था कि अगर आपको सूटेबल इंफॉर्मेशन मिल रही है और बार बार एक ही सोर्स से मिल रही है तो आप उसी सोर्स को फॉलो कर देते हो, जी। आपके दिमाग में घर कर जाता है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना। तो अगर आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में रैंकिंग कर ली और आपने बहुत एक अच्छा कंटेंट उसको सर्व किया है, तो डेफिनेट सी बात है वो लेटर जब भी सोचेगा वो नेविगेशनल या फिर ट्रांजैक्शनल कमर्शियल सर्च करके आपकी वेबसाइट पर जरूर आएगा, ओके। है ना। बस यही चीज बता रहा था इससे। ये देखो, ये है कमर्शियल। द यूजर वांट टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड और सर्विसेज, द यूजर वांट टू कंप्लीट एन एक्शन कन्वर्जन, ओके। है ना। और यहाँ पर ये देखो इंफॉर्मेशन, द यूजर वांट टू फाइंड एन आंसर, है ना। बट ये वाला कीवर्ड हुंडई क्रेटा प्राइस इन जयपुर, इट इज बोथ, इट इज इंफॉर्मेशनल एज वेल एज ट्रांजेक्शनल। हो सकता है वो प्राइस इसलिए सर्च कर रहा हो कि खरीदना है, जी। और हो सकता है वो प्राइस इसलिए सर्च कर रहा हो कि उसको सिर्फ पता लगाना है कि भाई अच्छा अभी कितने प्राइस है ना। तो अभी देखो, चलो इतना तो हो गया, इतना समझ में आ गया आज का। जी सर। अब कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है तो देखो धीरे धीरे ट्रैफिक ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, वेबसाइट पे लोग बाग आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। जी। अब क्योंकि सारी बैकलिंक्स इंडियन वेबसाइट्स में हुई हैं इसलिए इंडिया की रैंकिंग बढ़ रही है। अगर यही काम यूएस की वेबसाइट से अपन बैकलिंक ले रहे होते तो यूएस की बढ़ रही होती, है ना। सिमिलरली द कंट्री गोज, है ना। तो अच्छा मान लो कि यहाँ पर एक कीवर्ड है, मैं देखा, हाँ, हुंडई क्रेटा प्राइस इन जयपुर, कौन सा पेज रैंक कर रहा है इस पे? होम पेज। बट एक बात बताओ, क्या इस कीवर्ड के लिए होम पेज एक सूटेबल पेज है? नो सर। फिर कौन सा होना चाहिए? जिसमें कार हो और उसके सारे फीचर्स के साथ प्राइजेस के बारे में कुछ जिसमें मेंशन हो। क्रेटा का बार, क्रेटा कार का पेज अलग से, है ना। जी। सिंपल सी बात है। तो यस, अगर हमने कल की डेट में यहाँ पर स्लैश क्रेटा जयपुर डाल दिया, फीचर्स। राइट, या फिर स्पेसिफिकली एक पेज बना दिया क्रेटा प्राइस जयपुर, राइट, तो अभी ये किस रैंक पे है? ये 44 पे है। हो सकता है ये रैंक सुधर जाए और हमारा वही पेज रैंक कर जाए, है कि नहीं। इसीलिए भी हमारा रैंक नीचे हो रखा है। मतलब सर, यदि पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए पर्टिकुलर पेज हो अपनी वेबसाइट पे तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है उसके हाँ रैंक होने जी, की हाँ चांस। जी। अभी जैसे कि एक और, हाँ ये अच्छा याद दिलाया, जैसे कि द वाइट बोर्ड वाले हैं, उनका बेंगलोर में ओपनिंग हो रहा है ना। अब वेबसाइट में कोई बैंगलोर के लिए पेज ही नहीं है, फार्माको विजिलेंस ट्रेनिंग इन बैंगलोर, तो वो रैंक ही नहीं कर रहे। मगर ये जो ग्रेटिसोल वाले हैं, ग्रेटिसोल देखो अभी रैंक कर रहे हैं इन बैंगलोर जी सर। और इन हैदराबाद भी कर रहे हैं, हैदराबाद, यहीं की रैंक कर रहे होंगे कम वक्त लोग। ये देखो यहाँ पे भी कर रहे जी। हैं, है ना। अब इनकी वेबसाइट पे तुम
कहीं पे भी सर्च करो फार्माकोविजिलेंस, यहाँ पर देखो फार्माकोविजिलेंस पे अगर मैं क्लिक करूं तो क्या यूआरएल है, सिर्फ फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग। जबकि इसके अलावा 2 पेज हमने निकाला तो देखो फार्माकोविजिलेंस कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये पेज कहाँ के लिए रैंक कर रहे हैं, हैदराबाद के लिए। जी और ये वाला देखो इसमें स्पेसिफिकली एक पेज ही बना है बैंगलोर के लिए। बट वेबसाइट में जब आप जाके चेक कर रहे हो तब आपको वहीं से भी फार्माकोविजिलेंस फॉर बैंगलोर और फार्माकोविजिलेंस फॉर हैदराबाद पेज दिखेगा ही नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। ओके। ये पेज स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है कि वो हैदराबाद का और बैंगलोर का रैंकिंग अचीव कर सके। सर ये अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि इन्हें हमें वेबसाइट वैसे तो जोड़ना चाहिए था इन्हें, मतलब मेरे ख्याल से। हाँ देखो, गूगल के हिसाब से है ना जोड़ना चाहिए था। गूगल तो जी यही बोलता है कि आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं सबको आपको जोड़ना चाहिए, राइट। बट इन्होंने नहीं किया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ग्रे हैट। ओके। दूसरा, गूगल बोलता है कि ये इस तरह के जो पेजेस होते हैं जो आप जोड़ के नहीं रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिलो पेजेस। सिलो पेजेस मतलब किसी अकेले में बैठा हुआ पेज है, और ऐसे सिलो पेजेस की रैंकिंग लाना थोड़ा दिक्कत है। बट देखो यही सिलो पेजेस रैंक कर रहे हैं, जी है ना। और इनका अगर साइट मैप देखूं मैं, अगर साइट मैप है भी कि नहीं पता नहीं। साइट मैप, हाँ ये देखो साइट मैप निकल रहा है। हाँ, नॉट नॉट फाउंड बता दिया इन्होंने, साइट मैप डिलीट ही कर रखा है, या कोई दूसरा होगा पेज साइट मैप का, है ना। तो ये 2 पेजेस साइट मैप से कनेक्ट हो सकते हैं। जी। ठीक है ना। तो इस तरह की बारीकियां हमें समझनी पड़ेगी कि भाई अलग से पेज बनाएं, छुपाएं, दिखाएं, और कीवर्ड देखो, और कंटेंट दोनों का सेम है। दोनों पेज का, हैदराबाद और बैंगलोर दोनों पेज का कंटेंट डिट्टो सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंट है, प्लेसमेंट ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पर इन्होंने यहाँ हेडिंग में बैंगलोर लिखा हुआ है, यहाँ पर हेडिंग में हैदराबाद लिखा हुआ है, दैट्स इट। बाकी पूरा कंटेंट, है ना। तो इसीलिए वो अलग अलग रैंक कर रहे हैं। यही 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 चीज हम अभी द वाइट बोर्ड के साथ करने वाले हैं। ओके, मतलब अपन भी बैंगलोर के लिए एक पेज बनाएंगे स्पेसिफिक। हाँ, हम बैंगलोर के लिए अलग से स्पेसिफिक पेज बना देंगे, और उसको हम मेन वेबसाइट से जोड़ेंगे। ठीक है ना। जी चलो, काफी कुछ डिस्कशन कर लिया ना। अब आप काम ये करो कि हम क्या कर रहे हैं, ये वेबसाइट जितनी भी हैं, लाइक रोशन हुंडई, रोशन यामाहा, रोशन निसान, रोशन टाटा, रोशन टाटा ट्रक्स, है ना। इसमें हम एक शोरूम और एक सर्विस सेंटर, ये पूरी वेबसाइट, इन पांचों वेबसाइट का हम इस तरीके से इन दोनों ही कीवर्ड पे हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, और उसको रैंकिंग पे लेकर आएंगे, ओके। है ना। अभी काफी हद तक सारे काफी कीवर्ड्स पे रैंकिंग आने लग गई है, हम और पे वर्कआउट करेंगे। हुंडई शोरूम इन श्याम नगर, रोशन हुंडई, ये देखो श्याम नगर का पेज अलग से बनाया, खटाक से आ गया, देखो टॉप 3 में रैंक कर रहा है, जबकि पहले ये कहीं रैंक ही नहीं करता था, रोशन हुंडई के पेज। बट सेपरेट पेज बनाया, खट से रैंक कर गया। तो कितनी देर में रैंक आ गई इसकी? कितनी देर में या सॉरी कितने सॉरी, दिनों में? कितने दिन में सर, सॉरी सर।
अच्छा देखो, देखा जाए तो इनकी वेबसाइट है ना, कुछ है नहीं अभी भी। कई सारे कीवर्ड पे जो वहां पर जो लोकल दूसरे जो है ना सर्विस सेंटर्स, उनकी वेबसाइट रैंक करती है। राइट, क्यों? क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो सिंगल सिंगल पेज की साइट है, इसके जी लिए सिंगल, और कोई कंटेंट ही नहीं है। ये देखो, जी हाँ। ये खत्म हुआ, होम पेज पे गए, खत्म, और कुछ डेटा ही नहीं। तो इसलिए, और इनकी वेबसाइट पे हमने इस तरह से पहले किया ही नहीं था। तो साल भर सिर्फ होम पेज के लिए हमने काम किया, पूरा बैकलिंक शैकलिंक ये सब कुछ। अभी 1 महीने हुए हैं कि इनके लिए हमने सेपरेट पेजेस बनाए। बट क्योंकि साल भर सारा वर्क हो चुका है, सारी बहुत सारी बैकलिंक्स बन चुकी है, देखा अभी 11,000, वो नहीं, हजार नहीं, 100 बैकलिंक्स बन चुकी है। जी सर, 250 400 हाँ हाँ हाँ। तो रेफरिंग डोमेन 100 था और बैकलिंक 254। तो जैसे ही सेपरेट बैकलिंक सेपरेट पेज हम बना रहे हैं, तो खट से बैकलिंक वो क्या हो रहा है, ये रैंकिंग कर जा रही है। जैसे हुंडई शोरूम इन चोमू, ये सर्च करें, अगर ये पेज रहे वो हो गया होगा इंडेक्स, तो ये भी रैंक पे आ गया होगा। हाँ ये देखो आने लग गया, ये देखो आने लग गया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना? जी कल से मैं और प्रैक्टिकली आपको शेयर करना चालू कर दूंगा टास्क। जी ठीक है ना? जी। श्योर। सर मतलब ऑन पेज में फिर भी और क्या क्या रहेगा, हो गया ना लगभग? हाँ, मगर अब इन सबको प्रैक्टिस करना ही बचा हुआ है। स्कीमा कैसे लगाना है, कैनोनिकल टैग कैसे लगेगा, यही सारी चीजें बची हुई। कंटेंट, मेजर कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जी। यही सब बचा है भाई। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकली सर मतलब ऑलमोस्ट तो इतना ही होता है ना ऑन पेज में, या और भी कुछ हाँ, चीजें रहती हैं? नहीं नहीं, ऑन पेज में बस इतना ही होता जी है ना? फिर वही है कि टेस्टिंग कर करके कि और कितना है कंटेंट बढ़ा दें, कितना कम कर दें, बस वही सारी चीजें हैं। जी सर। अभी जैसे कि 3-4 दिन पहले मैंने एक केस स्टडी पढ़ा था। उसमें क्या था कि मान लो कि ये जो पेज है, एक पेज जैसे ये खत्म, चालू हुआ, खत्म हो गया, है ना? जी उन्होंने डायनेमिकली यहाँ पर कंटेंट ऐड कर रहे थे, सिर्फ एक टेबल, और टेबल के अंदर कुछ डेटा था एक्स्ट्रा। ऐसा सिर्फ वो डायनेमिकली उन्होंने ऐड किया, रैंकिंग खटाक से बढ़ गई थी। ओके। हाँ, उस टेबल में डेटा था रिलेटेड टू दिस कीवर्ड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। जी तो बस इतना कम ज्यादा करना, बैकलिंग बढ़ाना, कीवर्ड्स लेकर आना, एंकर टेक्स्ट करवाना, बस यही है एसईओ ऑन पेज, जी सर। है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो चलो। मच।